नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति भवन में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 7:15 बजे आयोजित किया जाएगा। चूंकि मोदी सरकार 2.0 के 19 मंत्री चुनाव हार गए हैं और कई वरिष्ठ बीजेपी सांसद दोबारा लोकसभा नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए इस बार मोदी सरकार का मंत्रिमंडल काफी नया हो सकता है। इस बार प्रधानमंत्री को एनडीए के घटक दलों के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है, इसलिए इस बार सहयोगी दलों के ज्यादा मंत्री भी मंत्रिमंडल में देखे जा सकते हैं। सहयोगियों को मंत्री पद देने के फॉर्मूले पर चर्चा के लिए शनिवार सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने हिस्सा लिया। इसके बाद नड्डा, शाह और राजनाथ अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी आलाकमान एनडीए नेताओं के साथ भी चर्चा करेगा। माना जा रहा है कि सहयोगी दलों की ओर से आज ही उन नामों की सूची बीजेपी को दे दी जाएगी जिन्हें वह मंत्री बनवाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए के घटक दलों की भी आज बैठक हो रही है ताकि वह उन नामों को तय कर सकें जिन्हें मंत्री बनवाना है। इस बीच देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पहला सत्र जून के तीसरे सप्ताह में सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। शपथ ग्रहण 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इस तरह सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। सत्र की तारीखों पर अंतिम फैसला नए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दोनों सदनों से परिचय भी कराएंगे। सत्र 22 जून को समाप्त होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है। नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद संसद का मॉनसून सत्र भी जल्द ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले देश का अंतरिम बजट पेश किया था। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बीजेपी संसदीय दल के नेता के रूप में मोदी के चुने जाने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नेताओं द्वारा समर्थन पत्र सौंपे जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया था। बीजेपी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में 543 सदस्यीय सदन में 240 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से कम है। हालांकि एनडीए ने कुल 293 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सभी प्रमुख सहयोगी दल टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी आर को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इनमें से प्रत्येक के लिए कम से कम एक कैबिनेट बर्थ होगी और भविष्य में मंत्रिपरिषद के फेरबदल और विस्तार में उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।